नमस्ते। स्वागत है एक और कहानी के साथ आप सभी का। और पहले वाली कहानियों के आपकी प्रशंसा के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये बहुत ही रोचक है कि कहानियाँ हमारी कैसे इमेजिनेशन को भी वास्ट करती हैं, कैसे हमें सब कुछ क्षणों के लिए भुलाकर एक नई दुनिया में ले जाती हैं, और कैसे इंसान शब्दों के साथ उन्हीं चीज़ों को बहुत ही खूबसूरत तरीके से प्रस्तुत कर देता है जो उसके आसपास होती हैं। एक कहानी आई मेरे सामने, और ये कहानी है वृक्षों के लिए पत्तियाँ। और ये एक न्यूजीलैंड की लोक कथा है जो मेरे सामने आई पढ़ते हुए। मैंने नहीं लिखा है, मैं आप सबके साथ ये शेयर कर रही हूँ। मुझे बहुत बहुत रुचिकर लगी ये कहानी, इसलिए मुझे लगा कि सबके साथ एक बार ये शेयर करना चाहिए। तो ये कहानी का शीर्षक है वृक्षों के लिए पत्तियाँ। कहानी शुरू होती है। बहुत पुरानी बात है जब वृक्षों पर पत्तियाँ नहीं होती थी। मनुष्य, पक्षी और अन्य प्राणी वृक्षों के बिना पत्तियों के ही देखा करते थे। सभी लोग उन्हीं परिस्थितियों के अनुसार ढले हुए थे। तेज गर्मी के दिनों में लोग गर्मी से राहत पाने के लिए अपनी व्यवस्था किया करते थे, क्योंकि पेड़ पत्तियों के बिना शांत छाया प्रदान नहीं कर पाते थे। सर्दियों के दौरान सभी लोग गुफाओं में रहते थे, क्योंकि नंगे पेड़ बाहरी बर्फीली ठंडी हवाओं को नहीं रोक पाते थे। ऐसा हुआ कि एक बार अत्यंत भीषण गर्मी पड़ी। तालाब, नदी, नाले सब सूख गए। गांव के सभी जीव जंतुओं ने सभा आयोजित की। उन्होंने राजा से अनुरोध किया कि गर्मी अत्यंत ज़्यादा है, उनका जीवन दूभर हो गया है, कृपया करके उनकी इस गर्मी से रक्षा करें। हो सके तो वृक्षों को ढक दें, जिससे गर्मी से राहत मिल सके। राजा ने अपने मंत्री को आदेश दिया कि वृक्षों पर रंगीन तिरपाल लगा दीजिए, जिससे गर्मी से लोगों को कुछ राहत मिल सके एवं कुछ पानी की व्यवस्था की जाए। मंत्री ने जंगल में जाकर कुछ वृक्षों को रंगीन तिरपाल से ढक दिया, जिसके नीचे जीव जंतुओं को कुछ राहत मिली। रंगीन तिरपाल देखकर सभी लोगों को सांत्वना मिली। वह पानी की कमी को अब कुछ हद तक सहन करने में सक्षम दिख रहे थे। मंत्री ने जब देखा कि रंगों ने जानवरों को खुश कर दिया है और वे पानी के बारे में भूल गए हैं, तो वह चुपचाप लौट आया। जब मनुष्यों ने छायादार वृक्षों के बारे में सुना, तो वह भी राजा के पास अपना अनुरोध लेकर गए। उन्होंने राजा से निवेदन किया कि उनकी भी इस भीषण गर्मी से रक्षा करें एवं छायादार वृक्षों का प्रबंध करें। राजा ने अपने मंत्री से उचित व्यवस्था करने के लिए कहा। मंत्री ने 2-4 वृक्षों को छायादार बनाया और अपने अन्य कार्यों में व्यस्तता के चलते वापस लौट आया। मनुष्यों को अन्य जीव जंतु की तरह शांतिपूर्ण नहीं थे। वे छायादार वृक्षों का लाभ लेने के लिए आपस में लड़ाई करने लगे। जब लड़ाई अधिक गंभीर हो गई, तब इसके बारे में राजा को बताया गया। राजा ने संबंधित मंत्री से पूछा, प्रिय मंत्री, हमारे लोग इतने दुखी क्यों हैं? यह बहुत बुरा है। आपको इसके बारे में कुछ करना चाहिए। मंत्री ने कहा, सर, वृक्षों में तिरपाल लगाने से अच्छा होगा
हम गोंद से पत्तियों को उन पर चिपका दें। इससे वृक्ष रंगीन दिखेंगे और उनमें से हवा का बहाव भी हो सकेगा, जो वातावरण को ठंडक प्रदान करेगा। इस तरह लोगों को ज़्यादा राहत मिल सकेगी। और राजा मान गया और बोला, ठीक है, वृक्षों पर पत्तियां चिपका दी जाएं। मंत्री ने कहा, सर, अगर हम एक आकार और नाप की पत्तियां वृक्षों पर लगाएंगे तो यह अधिक सुंदर लगेंगे। इस काम के लिए हमें कुछ कारीगरों की आवश्यकता होगी। तो राजा ने कुछ कारीगरों की नियुक्ति के आदेश दे दिए। जब कारीगरों ने पत्तियां बनानी शुरू की, तब मंत्री ने उन्हें कुछ कुओं में इकट्ठा कर लिया। इसके बाद मंत्री ने उन कारीगरों की मदद से वृक्षों पर पत्तियां लगवाना शुरू किया। एक आकार और नाप की पत्तियां बनाने में कारीगरों को काफ़ी वक्त लगता था। लोग गर्मी से परेशान हो रहे थे। उनकी देरी संबंधित शिकायतें आने लगी। गांव के मुखिया ने कहा, मंत्री जी, आपके कारीगर बहुत ढीले हैं। वे पूरे दिन में एक वृक्ष पर भी ठीक तरह से पत्तियां नहीं लगा पाते हैं। हम सब गर्मी से मर जाएंगे। मंत्री ने बोला, देखो, किसी भी काम में समय लगता है। अगर आप इतने उतावले हो तो हमारी मदद क्यों नहीं करते? मुखिया ने कहा, हम अवश्य ही आपकी मदद करेंगे। पूरी जनता मदद करने के लिए तैयार थी, मगर वह एक आकार और नाप की पत्तियां नहीं पा रहे थे। सैकड़ों आकार और प्रकार की पत्तियां अलग अलग समूह के लोग बना रहे थे। मंत्री जी मान गए और बोले, कोई बात नहीं, महत्वपूर्ण मुद्दा यह है कि कार्य जितनी जल्दी हो सके पूर्ण होना चाहिए। अब सभी लोग पत्तियों को काटने और पेड़ों पर चिपकाने में व्यस्त हो गए। जानवर भी देखा देखी मदद करने लगे। जल्द ही वृक्ष पत्तियों से लद गए। पत्तियां चिपकाते समय काफी पत्तियां नीचे जमीन पर गिरकर बिखर भी गई थी। सभी खुश दिख रहे थे। छायादार वृक्षों के नीचे बैठना सभी को मजेदार लग रहा था। मनुष्य और प्राणी खुश थे। पक्षी खुशी से चहक रहे थे। वृक्षों पर पत्तियां आने के परिणाम स्वरूप पानी भी बरसना शुरू हो गया। इस प्रकार वृक्षों ने विभिन्न आकार, प्रकार एवं रागों के पत्तों का सृजन करना तथा सभी प्राणियों के लिए ठंडी हवा प्रदान करना शुरू किया। तो देखें कैसे पेड़ खूबसूरती को भी बढ़ाते हैं, पर्यावरण की, हमें ठंडक भी देते हैं, हमें हवा भी देते हैं, और जब हम इनको देखते हैं लहराते हुए तो कितनी खूबसूरती अपने आप में ये समेटे होते हैं। धन्यवाद। कैसी लगी कहानी बताइएगा।